मुझे याद है कि पीछे से somebody tried to touch me while I was going towards the stage, and the minute I turned back, I remember seeing only the bodyguard. And I remember the second time it was about to happen and I held the hand. It was the same bodyguard. उस DM में एक बंदे ने fork से मेरा नाम अपने हाथों पे लिखा था और वो खून और वो पिक्चर मुझे भेजी गई थी। मैं इतना हिल गई थी वो देख के, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मुझे तो काफ़ी टाइम तक लग रहा था किस करने से बच्चों। और मुझे याद है एक बार मैं बहुत छोटी थी और एक बार कोई बात कर रहा था और बात करते करते पता है वो थूक उड़ जाती है, वैसे किसी की ना ऐसे थूक उड़ गई और मेरे मुंह के आसपास थी। एंड आई इन माई हेड केप्ट थिंकिंग कि अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। आई रिमेंबर जब मैं सेट पे भी जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी टू मेक माई टीम बिलीव कि आई कैन डू इट। मैं जब ये कुछ बोलती थी ना, दे यूज्ड टू बी लाइक हाँ विल डिस्कस एंड देन विल टेक इट कॉल, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक इट करो ना डिस्कस, I can be a part of that discussion, you know. Life or work could have been much easier if I was a male producer. Hi, namaste. This is Avika Gaur and you're watching me on Hot to Fly. ये देखिए अविका गौर को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे। ये चाइल्ड एक्टर होना आपको क्या एक बिजी रहने पे मजबूर करने वाला दिमाग देता है कि यार अगर आप खाली बैठोगे तो दिमाग का दही होता है? 100%. I cannot imagine कि एक दिन की भी छुट्टी मिले। ऐसा लगता है कि यार काम पे कैसे नहीं गए। बट पहली बार जब ऑडिशन देने की बात आई तब वो दिन याद है क्या कि क्या था, क्या कहानी है? पहली बार ऑडिशन तो नहीं हुआ था क्योंकि मैं एक मॉल में डांस कर रही थी मुलुंड में, और वहाँ पे किसी ने मुझे स्पॉट किया कि ये लड़की एक्सप्रेशंस अच्छा देती है, एंड दैट्स हाउ दैट पर्सन स्टार्टेड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद माय फादर कि आप एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करते हैं। लाइक हाँ ठीक है होगा कुछ बताना। डिडंट टेक हिम सीरियसली। That person called my father the next day and said ठीक है तो कल एक फोटो शूट है आप आ जाइए। जाके पता चलता है it was with Sachin and Supriya ma'am. It was very very exciting. I remember telling my father कि अब तो I want to do this. यही करना है? अब तो मुझे यही करना है, एक्टिंग करनी है, सीरियल्स करना है, ये सब मैं फुल प्लान था एट 7 एज में। एंड देन बालिका वधू का ऑडिशन हैपेंड एंड आई रिमेंबर वो पहली बार हमारे हाथ में इतने सारे डायलॉग्स वाली स्क्रिप्ट आई थी, क्योंकि यूजुअली चाइल्ड एक्टर्स के इतने डायलॉग्स नहीं होते थे तब जितने बाकी ऑडिशंस दिए। 300 गर्ल्स वर देयर, सो नर्वसनेस तो बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से वो राजस्थानी भाषा, उसका वो स्लैंग होना चाहिए। मुझे याद है मैं तो ऑलमोस्ट रो रही थी कि कैसे होगा पप्पा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड इवन द कास्टिंग डायरेक्टर ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं जो हर लाइन बोल रही हूँ वो परफेक्शन से बोली गई हो। एंड फिर शॉर्टलिस्ट हुए, देन बालिका वधू हैपेंड एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। और फेम जब स्कूल जाती थी तो जो फेम आया वो कितना हिट करता था और उससे क्या अभी कोई एडवर्स इफेक्ट्स थे? तो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि फ्रेंड्स को जानना होता था कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, टीचर्स को जानना होता था कि आगे क्या होने वाला है, पेरेंट्स आ जाते थे स्कूल छूटने के वक्त और ऑटोग्राफ, पिक्चर्स, ये सब शुरू हो गया था। इट वॉज फन, आई लव दैट अटेंशन। बट there were moments जहाँ पे I wouldn't say bully because that's a very strong word, but लोग परेशान भी करते थे। It's definite कि मुझे वो particular chapter नहीं आता। Even then my teacher would, some of my teacher would, just ask me to stand up and read that out loud, even though they knew I wouldn't know about it. So उस तरीके की छेड़ने वाली situation होती थी। मैं अविका पहले कटाक्ष सोच रहा था आपकी टीचर के लिए, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि उनके पास कोर डिफरेंस होगा ना इस बात को लेके कि उनके हिसाब से चाइल्ड एक्टिंग सही है या नहीं वाली बात आती होगी ना, जो हमारी टीचर भी थी। बट कुछ चीजें ऐसी वाली एस्केप की क्या कि नेल नहीं काटना, बाल नहीं काटना क्योंकि कंटिन्यूटी है, ये वाला बोलती थी असेंबली के बाद आप? नहीं यार, बालिका में ना उन्होंने मुझे बहुत ही वही 2 चोटी होती थी और इतना सिंपल था। आई रिमेंबर जब हमारा शॉर्ट लिस्ट हुआ था और लुक टेस्ट हो रहा था, मैं और मॉम इतने सैड थे कि ऐसे बाल खुले होने चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए, थोड़ा ग्लैम होना चाहिए, थोड़ा मेकअप होना चाहिए, कुछ नहीं था। एंड उसकी वजह से मैं आई हैड टू कट माई नेल्स ऑल्सो क्योंकि शो में ही नहीं चाहिए थे आनंदी के नेल्स। आई थिंक ससुराल समरका में मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। वहाँ पे मेरे जो फुल ऑन, आई रिमेंबर हाइलाइट्स भी थे बालों में। आई रिमेंबर एट वन पॉइंट आई हैड रेड हेयर, मैं पागल हो गई थी तब। एक तो सिमर के दौरान कितनी बड़ी थी आप? मैं 13 साल की थी। 13 स्टिल यंग है। इट इज, आई वाज स्टिल इन
7th 8th standard. But your puberty is also a public puberty. वो कैसे दिमाग को affect कर रहा है? I remember there was a time when I used to feel sad about my body, or had insecurities about the way I looked, especially because of films and because of everything that we see on Instagram and all of that. सब इतना perfect है ना यार, मतलब अभी भी there is not a single day where I feel कि I wish मेरे पास ना ये ऐसी होती चीज़. And every time I feel that I'm like यार कोई मेरा फोटो देख के यही बोल रहा होगा, this is so sad and this is not okay, because मेरी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी थी जब मैं एक्सेस मैंने पहनना शुरू किया था कि यार क्या वेट लॉस किया है मैंने. एंड देन आई रियलाइज कि अगर ये इंटेंशन था वेट लॉस करने का और ये इंटेंशन नहीं था कि यार फिट होना है, तो ये तो गलत है. एंड दैट्स व्हेन आई थिंक वो ऐसा बत्ती जलती है ना, ऐसा बत्ती जला कि यार ये थॉट्स चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसी में अटक जाएंगे यार. ये लूप है, यू नेवर फील इनफ. क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें सोचती थी मुझे लगता था कि बस यही है लाइफ. द डे आई डिसाइडेड कि यार बस हो गया इज द डे आई सॉ शिफ्ट्स इन वेज दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन. कुछ सालों पहले आई हैड रिजेक्टेड सम फेयरनेस क्रीम का एड. मुझे ऐसी फीलिंग थी कि अगर मैं 15 साल की थी और अगर मैंने ऐसी कोई ऐड देखी थी तो मुझे वो दिमाग में बैठा है कि नहीं, और मेरे दिमाग में बैठी हैं ये चीज़ें. एंड आई डोंट वांट एनी अदर यंग गर्ल टू फील कि यही परफेक्ट होता है, यही होना चाहिए. नो थैंक यू, बिकॉज दैट्स नीडेड. ये बताओ कि कोई आपको ये सिखा रहा था कि आपने इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से हंसना है, इस तरीके से अपनी आवाज़ उठानी है क्योंकि आप लड़की हैं? हाँ, ये मॉम ने मुझे बहुत पहले ही सिखाया था. क्योंकि सेट पे जाते हैं तब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस होते हैं जो आपके करीब होते हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो साउंड दादा हो माइक लगाने के लिए, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो माई मॉम वॉज वेरी क्लियर अबाउट फ्यू थिंग्स कि जो आपसे खुद हो सकता है ना, चाहे वो माइक लगाना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप खुद करो. जो आपसे खुद नहीं हो सकता है इज़ ओनली व्हेन यू गिव परमिशन टू द अदर पर्सन टू डू इट. फॉर एग्जाम्पल मेकअप और चीज़ें अबाउट रेजिंग योर वॉइस एंड मेकिंग श्योर दैट you're treated a certain way. ये बहुत पहले ही आई थिंक मुझे ट्रेनिंग मिल गई थी. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में भी अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है या कोई कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, यू शुड एटलीस्ट बी अवेयर कि ये गलत है एंड स्पीक अबाउट इट. ये बताओ कि कभी रास्ते चलते कभी किसी ने एक पास मारा हो आप पे, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो? मेरे साथ ये बहुत सारे इवेंट्स में हुआ है. Of course you have bodyguards and all of that, and वो सब ड्रामे होते हैं. But even then there are people जो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं. एंड इंडिया में तो होता ही है, मेरे साथ ये कजाकिस्तान में भी हुआ. मुझे याद है कि पीछे से somebody tried to touch me while I was going towards the stage, and the minute I turned back I remember seeing only the bodyguard and there was nobody else, and that gave me a realization कि एक बॉडीगार्ड भी तो हो सकता है. लाइक why am I only thinking कि ये तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए है. And I remember the second time it was about to happen and I held the hand. That was the same bodyguard. I just looked at him and I just did this because of course उन्हें ना इंग्लिश समझ आनी है ना हिंदी, तो I just did this and he just, तो अब मैं क्या ही करूँ उसके बाद. So I just let it go. एक मैं तारा कौशल जी से बात कर रहा था तब मैंने बात बोली थी कि राखी के दौरान आप रक्षक हैं जिनसे उन्हीं को तो राक्षस बनते हुए देख रहे हैं. पता नहीं आपको क्या मिल रहा है ऐसा करके. आई थिंक इट्स जस्ट उन्हें पता ही नहीं है कि वो सामने वाले पे क्या असर कर रहा है. क्योंकि अगर मैं वो कजाकिस्तान वाली बात, ये सारी चीज़ें अगर मेरे दिमाग में हैं तो दैट क्लियरली मीन्स कि उसने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मेरे दिमाग में कहीं कोई वो छाप छोड़ी है दैट आई हैव टू बी केयरफुल और आई हैव टू बी एट लुक आउट ऑफ for anything that can happen at any point. And that fear is what these incidents have given me. अभी तो मैं मेरी बात कर रही हूँ जहाँ मैं बोल रही हूँ बॉडीगार्ड्स होते हैं आसपास और इतनी सारी प्रोटेक्शन होती है. There are so many girls out there जिनके पास वो बॉडीगार्ड्स लेके नहीं घूम रहे. तो it is shameful. लारा दत्ता जी हमसे मिली, वो बोली उन्होंने तो मतलब दे दिया घूसा खींच के. आई विश. एंड वो हिम्मत होनी चाहिए. मेरे में अगर वो हिम्मत होती कि मैं पलट के दे दूं तो भाई मैं बहुत सारे लोगों को मार चुकी होती अब तक. यू नो व्हाट आई मीन. अब आई थिंक आई कैन डू इट, बट आई होप ऐसा मौका ही ना आए. सुपर. और पीरियड्स की अवेयरनेस कहाँ से आ रही थी? बालिका वधू से. बालिका वधू से. सरप्राइजिंगली I did not start my periods when I was supposed to shoot an episode जिसमें आनंदी को पीरियड्स आते हैं और वो अपनी माँ के पास नहीं और अपने ससुराल में है. And it was a whole 2 episodes का ड्रामा where she's been crying because she's seeing blood everywhere. और जो सासू माँ है she's trying to
tell her that it's okay, it's normal and all of that, and she's also feeling bad कि इसकी माँ इसके साथ में नहीं है. And I remember going to the set and my director, he came to me and like, तुझे पता है ये क्या है मतलब? I said हाँ, मम्मी ने सब बता दिया, I'm fine. उसी सीन के लिए मम्मी ने मुझे बैठा के समझाया था कि देख तेरा ये सीन आने वाला है, so I have to explain you, ये लाइफ में भी होने वाला है, but this is how it is. So thanks to बालिका मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली जल्दी. What a unique upbringing though. Yeah. And even not just about periods but about so many things. क्योंकि बालिका वधू में जब हम बात करते थे of child marriage ये वो, honestly speaking मेरे हिसाब से वो सिर्फ सब हिस्ट्री थी. मुझे नहीं पता था काफ़ी टाइम तक कि ये सब अभी भी होता है. मेरे लिए ये बहुत बड़ा शौक था. मेरे लिए नॉट जस्ट दैट बट कैसे वो आनंदी पढ़ाई के लिए इतना लड़ रही है, वो पढ़ना चाहती है और यहाँ हम चीज़ें कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हमें स्कूल ही नहीं जाना होता है, पेट दर्द हो रहा होता है. देन देयर आर पीपल हु आर रियली फाइटिंग कि उन्हें जाना है. सो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई थी उस शो की वजह से. एंड आई एम सो ग्लैड कि आज हम उस बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं. एंड लोग जब भी मिलते हैं और जब मुझे आनंदी बुलाते हैं, मुझे तब जाके रियलाइज़ होता है कि कितने लोगों को कितनी चीज़ें पता चली और सीखने मिली हैं उस एक शो की वजह से. नो सुपर्ब. ये बताओ फिर बॉय अटेंशन जब आ रही थी तब फिर कैसा लग रहा था? एंड वाज इट कमिंग अर्लियर देन एक्सपेक्टेड? यू कांट रन अवे फ्रॉम समथिंग लाइक दैट. मुझे याद है कि जब मैंने नया इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था, दिस मस्ट बी ससुराल सिमरका के दौरान, और मुझे एक डीएम आया था. आई वाज शेकन बिकॉज उस डीएम में एक बंदे ने फोर्क से मेरा नाम अपने हाथों पे लिखा था और वो खून और वो पिक्चर मुझे भेजी गई थी. मैं इतना हिल गई थी वो देख के बिकॉज मैंने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. दिस इज़ नॉट द काइंड ऑफ लव आई वुड वॉन्ट. मैं खुद मतलब 15-16 साल की थी जब ये सब हुआ था और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि इस पर मैं क्या लाइक दबाऊँ या करूँ क्या, मतलब क्या, हाउ टू डील विद इट. ऐसा भी डर था कि अगर ब्लॉक कर दिया कहीं वो इंसान कुछ और ना कर दे. दोज थिंग्स कम इन योर हेड एंड आई वाज टू यंग टू डील विद इट. बट देन आई रियलाइज कि ऐसी चीज़ों से डील करने का एक सिंपल सोल्यूशन है टू इन इंटरव्यूज मेंशन इट वेरी क्लियरली कि प्लीज़ ये सब मत करो. ये बताओ कि बिकॉज यू आर गेटिंग द मैच्योरिटी फास्टर एंड बिकॉज आप सामने बढ़ के आप देख पा रही थी कई सारी चीजें, जो सेक्स एजुकेशन थी वो स्कूल में सिखाई जा रही थी आपके टाइम पे, एंड वर यू देयर अराउंड दैट टाइम? या मेरे स्कूल में काफ़ी सॉर्टेड clarity से I remember our teacher explaining all of us very clearly, and even when the chapters were over and still हमारी टीचर हमें बार बार पूछती थी, डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस. मुझे याद है कि हम सब ऑब्वियसली शाय फील करते थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो बोलती थी आप बस चिट्ठी लिख के यहाँ पे रख दो, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू नेम किसने पूछा है. हमारे लिए तो ये बहुत अच्छे से काम किया था. मुझे तो काफ़ी टाइम तक लग रहा था किस करने से बच्चे होते हैं ना, काफ़ी टाइम तक. और मुझे याद है एक बार मैं बहुत छोटी थी और एक बार कोई बात कर रहा था और बात करते करते पता है वो थूक उड़ जाती है, वैसे किसी की ना ऐसे थूक उड़ गई और मेरे मुंह के आसपास थी. एंड आई इन माई हेड केप्ट थिंकिंग कि अब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, अब पता नहीं क्या होगा, अब मेरी लाइफ खत्म. एंड आई वाज वेरी यंग. देन सूनर और लेटर आई काइंड ऑफ फिगर्ड आउट व्हाट इट इज. नहीं, फेयर इनफ. आज तो गुड टच बैड टच स्कूल में पढ़ाया जाता है, बट प्लेजर की समझ अभी भी कोई नहीं दे रहा है आपको. वो सब एक्सपीरियंसेस फिर कहाँ से समझ के ले रही थी आप? I watched a lot of movies and that gave me a lot of information, but it does give a very different idea of how it is supposed to be and what you're supposed to do. जैसे हम मूवीज़ में दिखाते हैं कि इंसान मर्डर करता है क्योंकि उसका दिमाग का ये स्टेट है, that does not mean that आपका अगर वो स्टेट है तो आप जाके किसी का मर्डर कर दो. सिमिलरली Be very, very careful. आर्य नरेश नहीं है जो फोन के हिसाब से 20-30 मिनट तक लास्ट कर रहे हैं. It's very mechanical. Even when sex on screen is happening or any like intimacy is happening, it is very mechanical. It is. And मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑन स्क्रीन का, तो trust me, it's very boring. Yeah. You might feel कि oh my god ये तो बहुत ही Steamy. मजे हो रहे हैं. Yeah. Boring. But आजकल तो इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर आ गए, आपके सेट पे थे नहीं? The best part was हमारे सेट पे कृष्णा भट्ट थी. She has been an AD for her father for all Imran Hashmi films and all of that. So she has seen how it happens on set and how she's supposed to make people comfortable and how it is supposed to be done. And Vikram sir यार, he's a pro यार. उनके सेट पे ना वो अगर शर्म वाली फीलिंग है ना तो हमसे ज़्यादा उनमें है. उनको बहुत शर्म आ रही होती है आधे से ज़्यादा टाइम. तो टू डील विथ अ टीम लाइक दैट और ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस या कुछ, इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज सबको ऐसा लग रहा है कि बस अभी ना जितना ज़रूरत है वो करो, ख़त्म करो, नेक्स्ट सीन पे जाते हैं.
बट अविका मुझे ये बताओ कि कैसे कोई डायरेक्टर और कोई अगर टेक्नीशियन ये देख रहे हैं तो कैसे वो एक बेहतर सेटअप एनेबल कर सकते हैं और क्या बोल के वो आपको ज्यादा केयर्ड फॉर महसूस करवा रहे हैं? सो व्हेन इट कम्स टू इंटीमेट सीन्स एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड हाउ मच वी आर ओके विथ. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, अगर आप मेरी कोई भी फिल्म ले लो, उसमें कभी भी न्यूडिटी ऑफ एनी लेवल ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें दिख रही हों. Of course there is love making, of course there is a lot of smooching and all of that going on, but मेरी body काफ़ी हद तक hidden रहती है, and that is the director's way of showing it. और ये discussion बहुत पहले ही हो जाता है, even before you kind of sign for it. Yeah. I remember मैंने बहुत परेशान किया अपने directors को, telling them कि मुझे लिख के भेजो सब कुछ. I want everything to be very clear कि कितना दिखने वाला है. अगर मेरा shoulder दिख रहा है तो just tell me मेरा shoulder दिख रहा है. I want that clarity, and that does give you a lot of comfort क्योंकि आपको suddenly कोई surprise नहीं मिलने वाला है set पे. और ऐसा of course लिखा हुआ होता है kissing, but ये clarity नहीं होती कि कितना लंबा kissing, किस intensity का kissing. All of that obviously happens on set, and that happens with a lot of discussion. I also remember our directors telling us very very clearly कि there will be neck से शुरू होगा, यहाँ से, and the person shows us यहाँ से शुरू होगा, it ends here, it does this, ये वो. और ये जो आपके पास वो clarity मिल जाती है ना, then you just know कि you just have to follow those instructions. You're not doing anything extra because it's not just about me feeling uncomfortable, but the other person also. I have to respect that. मेरे साथ जितने भी co-actors रहे हैं, they have been very kind. मुझे कहीं पे भी छूने से पहले, चाहे वो मेरा हाथ ही क्यों ना हो, they have always asked me कि हम यहाँ पे पकड़ें, is that okay? They have also asked me very very clearly कि किस करते वक्त हमारा हाथ यहाँ जाने वाला है, are you okay with it? And they show it अपने आप अपनी बॉडी पर दिखा के, so I know what they are talking about. ऐसे हवा में कुछ नहीं होने वाला. ऐसी भी चीज़ें होती है that when you are kissing or when you are doing something and if one person is getting covered or something and the director on the mic will say, Avika, you need to be on your left. And then you start kissing coming on your left and you change the direction. And mechanical होता है ये सब. ये सारी instructions follow करने वाली चीज़ें होती है. और ये सब जितना मैं कहती हूँ कि uncomfortable दोनों को feel होता है and all of that, but वो comfort build तभी हो पाएगा when you know the person and when you know कि ये कुछ गलत नहीं करने वाला है. और यही vibe आपको भी देनी है उसे. A lot of my shoots जिसमें ऐसा कोई particular sequence है, मुझे बहुत बार ऐसा, मेरे जो आसपास के लोग होते हैं ना, चाहे वो हेयर ड्रेसर हो या स्टाइलिस्ट हो या मेकअप वाले हो, वो सब बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं. दे मेक श्योर कि जैसे ही कट हुआ देयर इज अ ब्लैंकेट कमिंग रैपिंग मी अप, और देयर इज अ जैकेट ऑलवेज नेक्स्ट टू मी कि अगर मुझे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो कवर्ड रहे. अगर शॉट में मैं सिर्फ इतनी दिख रही हूँ, ट्रस्ट मी, आई एम वेयरिंग अ ड्रेस उसके बाद विच इज़ ऑफ शोल्डर. सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. थैंक यू फॉर शेयरिंग. आपके हिसाब से एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या है? Where you communicate clearly 100%, where you do not have to pretend or hide anything or feel कि अरे सामने वाले को बुरा लगेगा, let me not say this. ये सारी चीज़ें जब हट जाती है ना, I think that's the best, and that makes you also be the best version of yourself. So I think for me it's just about having that clarity in communication. The second would be helping each other grow, because for me my boyfriend does not belong to the entertainment industry. मुझे उसका काम समझना और उसे मेरा काम समझना बहुत ही अगर कोई तीसरा इंसान समझने की कोशिश करेगा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो 9 to 5 उसका, ही इज़ वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ दैट, एंड मुझे नहीं समझ आता है कि वो कैसे खुश है. मेरे हिसाब से आप जब तक अपने आप को ऐसे रगड़ोगे नहीं, यू कांट बी हैप्पी. यू नो, दैट्स माई माइंड सेट. सो टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों अलग हैं, बट हम दोनों को साथ में ग्रो करना है अपने अपने फील्ड में. आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अस ईच अदर ग्रो बेसिकली. तीसरी बात, ऑनेस्टी. मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया है खुद को ग्रो करने में, आई थिंक इट्स बिन बिकॉज माई पार्टनर हैज़ बिन वेरी ऑनेस्ट विथ मी. व्हेन आई एम बीइंग लेजी, ही इज़ द फर्स्ट वन टू टेल मी यू आर बीइंग लेजी. एंड
वो बुरी लगती है ऑनेस्टी, मुझे लगता है कि मैं उसका कत्ल कर दूं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू नीड दैट मिरर इन योर लाइफ कि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो. सही बात है. सो आई थिंक आई लाइक दैट ऑनेस्टी पार्ट. नहीं, all of them are intertwined. Communication, honesty and evolution. Exactly. All of them are intertwined. If you'll communicate honestly, then you will be evolving. लेकिन हम इसके एक कदम आगे भी बढ़ते हैं, सोचेंगे कि पावर डायनामिक भी तो होता है दो लोगों के बीच में, तो वो इक्वालिटी मेंटेन कैसे करने का? जैसे कि मैंने कहा कि हमारे काम बहुत अलग है और हमें उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक दूसरे के काम के लिए, क्योंकि कल को अगर वो उठ के बोल देगा आई एम नॉट ओके विथ यू डूइंग दिस ऑन स्क्रीन, फिर मैं क्या करूँगी? यू नो, सिचुएशंस लाइक दैट. एंड अगर मैंने कल उठ के कुछ बोल दिया कि आई वॉन्ट यू टू बी इन द सिटी दैट आई एम इन, फिर तो हम अटक ही जाएंगे. सो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम कभी भी 50-50 नहीं कर पाएंगे. आई रियली बिलीव कि जब एक इंसान 30 पे है, फॉर सम रीज़न द अदर पर्सन हैज़ टू बी ऑन 70, और वो आपको वो पुश करना ही पड़ेगा. एंड दैट्स व्हेन दैट इक्वालिटी विल कम इन, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू बी 50-50 एट ऑल पॉइंट्स. नहीं है पॉसिबल. आप कितना भी हम समझ ले कि मैं अगर इस फैमिली के लिए इतना करती हूँ तो अदर पर्सन हैज़ टू डू इट, नहीं होने वाला है. वी हैव टू मेक पीस विद द फैक्ट कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तरीके से वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, द अदर पर्सन हैज़ हिज प्लसेस इन सम अदर क्राइटेरिया और वो वहाँ पे ऐड करेगा. एंड दैट लेवल ऑफ पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा आपको तो यही लगेगा कि अगर ये मैं कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं. बट काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जो वो ईजिली कर लेता है. सो आई थिंक टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों की पावर्स क्या हैं एंड टू मेंटेन एंड टू नरिश दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपने सामने वाले को फील कराया कि तेरे में ये खामियां है, ये खामियां है, ये खामियां हैं, तो आप कभी उसे फील नहीं करा पाओगे कि जो तुझ में अच्छाइयाँ हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक उसमें ना रिस्पेक्ट की भी बात आ जाती है. इट्स नॉट अबाउट कि ये लड़का है तो इसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जब चीज़ें होना शुरू हो जाती है ना, दैट डेफिनेटली बिकम्स अ प्रॉब्लम. एंड फॉर्चुनेटली विथ मी एंड पीपल अराउंड जो हैं मेरे, दे हैव बिन वेरी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि मेरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मिलन का. यू नो, मैंने एक आई थिंक विद्या बालन का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि अगर कोई कॉल आता है तो अगर इफ़ शी इज़ ऑन अ कॉल शी वुड बी यू नो आस्क्ड कि आप प्लीज़ बात करो, इवन दो द हस्बैंड इज़ you know doing something else, but उनको कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. एंड आई रिमेंबर सीइंग दैट एंड फीलिंग कि आई हैव बीन लकी दैट मेरे साथ ये नहीं होता है. बट अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वैसे देखा जाए तो. नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो आपको ये इफेक्ट करेंगे हर दिन में, पता नहीं है क्यों कॉन्वर्सेशन हो गई इंटरव्यू तो. बट इन एसेंस आपके हाउस हेल्प आके कई बार महिला जन से बात करते हैं घर के. मैं तो चाहता हूँ वो सबसे बात करें, बट दे आर मोर कंफर्टेबल एंड वी ट्राई ब्रेकिंग दैट पेट्रियार्की एम्बेडेड इनटू देम. कई सारे वेंडर्स हैं, जितनी प्रोड्यूसर हमारी शो पे आई हैं उनसे सबसे हमने बात की है, बीट लारा दत्ता और भूमि पेडनेकर, उन दोनों ने बोला है कि आप लड़की हैं, आपके साथ आपका मेल काउंटर पार्ट खड़ा हो सकता है. You know, it just reminded me of something. I was recently at a meeting. And so I also have a production house and I'm on the verge of selling my third film. उस process में I went for a meeting and I realized that I had to work extra hard to just make them believe that I can talk money. And it is so difficult for people to understand कि एक तो ये बच्ची, एक तो ये लड़की, ऊपर से इसके जो टीम मेंबर्स हैं ये सारे 50-50 साल से इंडस्ट्री में, वो क्यों बात नहीं कर रही, ये क्यों कर रही है. ये क्वेश्चंस आते हैं. आई रिमेंबर जब मैं सेट पे भी जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी टू मेक माई टीम बिलीव कि आई कैन डू इट. जब मैं अपने ही लोगों से वो रिक्वेस्ट करती थी ना कि यू नो इस सीन को हम थोड़ा ऐसे करेंगे तो इट विल ऐड वैल्यू, बिकॉज आई हैव डन अ स्क्रीन प्ले राइटिंग कोर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, आई हैव स्लाइट नॉलेज अबाउट राइटिंग. मैं जब ये कुछ बोलती थी ना, दे यूज्ड टू बी लाइक हाँ विल डिस्कस एंड देन विल टेक इट कॉल. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक करो ना डिस्कस, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन यू नो. एंड बहुत जल्दी आई थिंक वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा, लेकिन यू नो आई मेड श्योर दैट people kind of understand that I can add value. I can do what a male producer would otherwise be able to do. यार प्रोड्यूसर में मेल फीमेल तो है नहीं ना. I know right? लेकिन यार वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है ना, मैं वही एनर्जी कहीं और डाल सकती थी. एंड आई रियली बिलीव कि लाइफ और वर्क इस मैनर में could have been much easier if I was a male producer. And I feel very sad saying this because ये नहीं होना चाहिए. So you know those little things really need to change and I don't think it's in our control. It's in people's control जो ये सारी चीज़ें दिमाग में
बिठा के रखा है जिन्होंने, बिकॉज हम मेहनत करेंगे, आई विल स्टिल गो ऑल आउट, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू मेक माई मूवीज, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू डू दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक श्योर इट सेल्स, आई विल डू एवरीथिंग. Somebody else also has to take a step. Your belief can empower. Yeah, absolutely. Yeah, no, keep at it. All the best. यार अविका, आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? जो आज आपने किया, जो रोज़ मेरे घर पे पापा करते हैं, और जो मैं अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को देखती आ रही हूँ करते हुए, which is supporting, trying to understand, being curious about what we want to talk about. I think that is what feminism is for me, and thank you for being this kind today. कैसा लगा आपको? मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे आंसर भी कर पाती हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू टू हैविंग सच अ शो वेयर पीपल फील दिस कंफर्टेबल एंड फील कि हम दिल से बात करेंगे तो इट विल रीच आउट टू पीपल. सो आई थिंक अ बिग थैंक्स टू यू फॉर हैविंग अ शो लाइक दिस. यू आर वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और क्या क्या सीखे ये बताइएगा. आर यू अ हगर? I am. Thank you so much for being on the Male Feminist. Bye.